माँ ने हमें चलना सिखाया, उसी माँ को हमने अकेला छोड़ दिया। जिस माँ ने बचपन में हमारा हाथ थामे रखा, बुढ़ापे में उसी माँ का हाथ तोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी है एक माँ की जिसके 3 बेटे थे। उसने अपना सब कुछ बेचकर 2 बेटों की इच्छा पूरी की। वो विदेश चले गए और मझला बेटा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मजदूरी करता था, वो अपनी माँ के साथ रहा। वो माँ की देखभाल करता था, उसके दवाई खाना सब। वो कहता था, माँ चिंता मत कर, हम अगर आधी खाएंगे आप भी आधी खाओगी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। अब माँ बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन उदास होकर उसने कहा कि शायद मेरे परवरिश में कोई कमी रह गई। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं माँ, तेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रही, बस हमारी किस्मत खराब है। क्या बात कही उस लड़के ने। आगे पूरी कहानी देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, गांव में एक परिवार था, बहुत ही खुशहाल परिवार। आदमी, औरत और उनके 3 बेटे, बेटियां नहीं थी। और बहुत ही अच्छा परिवार, संपन्न कह सकते हैं। आदमी व्यापार करता था, बच्चों पर चांद छिड़कता था। और उनकी जो धर्मपत्नी थी, अब पैसे थे तो वो शौक भी करती थी, थोड़े महंगे कपड़े भी पहनती थी। तो आदमी उनको दागिने भी बनाता था, क्योंकि पैसे इसीलिए होते हैं कि बुरे वक्त में दागिने काम भी आते हैं। लोग उन्हें घमंडी, उस औरत को या बहुत कुछ कहते थे, तो वो नजरअंदाज करती थी। भाई जिसके पास पैसे हैं वो करेगा। अब गांव में 10 तरह की बातें होती हैं, लेकिन आदमी बहुत मधुर, किसी से कोई अनबन नहीं। बच्चे से भी और बूढ़ों से भी अगर बात करेगा तो सम्मान से करेगा, इतना मधुर। उसके 2 लड़के पढ़ने में, छोटा और बड़ा, वो तेज निकले, लेकिन बीच वाला उसने कहा, पापा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं, बुद्धू टाइप। वो कहा, जो आप कहोगे मैं आपके साथ ही कर लिया करूंगा। अब वो बाप के साथ कुछ सीख तो नहीं पा रहा था उनका कारोबार, लेकिन लगा रहता था। इस तरह से जिंदगी बीत रही थी। एक दिन अचानक उस आदमी को शाम को तकलीफ हुई और आनंद फानन में उसे नजदीकी अस्पताल में लेकर गए। जब उन्हें अस्पताल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। अब बिल्कुल सन्नाटा। एक अच्छा खासा खुशहाल परिवार, कोई कमी नहीं, और अचानक से इस तरह से दुर्घटना हो जाती। ये हुआ कि अब परिवार कैसे चलेगा। औरत पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चे पढ़ाई करते थे। धीरे धीरे उस औरत ने हिम्मत बांधी, अपना सब शौक त्याग दिया। क्योंकि देखिए, औरत का गहना ही उसका आदमी होता है। आदमी जाने के बाद वो बिल्कुल निराश हो गई। उसने वो शौक त्याग दिया। आदमी के रहते करती है, उसने सब। अब वो मेहनत करने लगी। उसे कुछ आता नहीं था, लेकिन उसने सिलाई सीखी थी। अनपढ़ थी वो, पढ़ी लिखी नहीं थी। तो सिलाई का काम करने लगी। गांव की औरतों का, लड़कियों का कपड़ा सीने लगी और अपने बच्चों से कहा कि आप लोग पढ़ो,
बाप का सपना था, और बीच वाला बेचारा तो कुछ करता नहीं था, बाप के साथ था। तो जैसे तैसे वो धंधा, वो कारोबार तो डूब गया। अब ये मजदूरी करने लगा। अब वो 2 बच्चे पढ़ लिख लिए थे, लेकिन कोई ढंग की नौकरी उकरी उनको नहीं लगी थी। उसने 3 बच्चों की शादी की। अब जो जमा पूंजी थी वो करीब करीब खत्म हो गई। बहुएं आई। अब बड़ा वाला एक दिन बोला कि अम्मा, मैं यहाँ तो कुछ ढंग से हो नहीं पा रहा है, तो मेरे रिश्तेदार साले वाले जो हैं वो विदेश में हैं, तो मैं कुछ जुगाड़ लगा के वहीं चला जाता हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे, एजेंट को पैसे देके जाना पड़ेगा। तो माँ ने कहा कि अब जो है तुम लोगों का ही है। एक एफडी बची थी, उसने एफडी तोड़ी और उसे दे दी कि चलो इनका ही है, मेरा कुछ है नहीं। वो अपना जुगाड़ लगाकर चला गया। उसके जाते ही बड़ी बहू ने भी यहाँ पर अनबन शुरू कर दी और वो अपने मायके चली गई। वो औरत समझ रही थी सारी कहानी। औरत औरतों की कहानियां समझती है, लेकिन वो निराश नहीं हुई। उसने कहा ठीक है। छोटे वाले ने भी सिर्फ यही कहा कि अम्मा, मुझे भी विदेश जाना है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जो था उसको दे दिया बड़े वाले को, सोचा कि वो कुछ मदद करेगा। बोली अम्मा क्या करूं फिर? देखो फिर माँ का दिल होता है ना। उसने कहा बेटा तू भी नाराज मत हो, जो गहने हैं वो किस दिन काम हो। उसने वो गहने बेच दिए अपने और उसको भी दे दिए। वो भी विदेश चला गया और उसकी औरत ने भी वही किया जो बड़े, ये प्री प्लान जैसे होता है, वो भी चली गई अलग। अब ये वो मजदूर बेटा, माँ, बहू और उसके 2 बच्चे, बेटे के पोते। अब बेटा कुछ ढंग का काम तो करता नहीं था बेचारा, लेकिन दिल का धनी था। वो अपनी माँ से कहता था, माँ तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। अब माँ बीमार रहने लगी, उसके दवाइयों का खर्चा। अब उससे सिलाई मशीन भी नहीं ढंग से चली जा रही थी कि बहुत परेशान। एक दिन अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि मेरी परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई थी कि मुझे आज ये दिन देखना। तो उस बेटे ने अपनी माँ से कहा कि नहीं माँ, तेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रही, मैं हूं ना, ये हमारी किस्मत खराब है, बाकी कुछ नहीं। उस बेटे ने अपनी माँ को हौसला दिया। अब धीरे धीरे इसके बच्चे भी बड़े होने लगे। अब वो माँ जो है बूढ़ी, बीमार, हरदम उसकी दवाई का खर्च, लेकिन वो बच्चे वहाँ से न कुछ 1 रुपया मदद करते थे, न कभी हालचाल पूछते थे। उस माँ को ऐसा लगता था कि ऐसा क्या हुआ कि अच्छा खासा परिवार, जब तक उसके पति थे उसने शौक किया, रानी जैसी रही, और आज उसकी कंडीशन बहुत ही खराब हो गई। माँ ने भूखे रहकर भी हमें खिलाया था, हमारी हर खुशी पे खुद को भुलाया था। आज वो दवाई के लिए तरस रही है। शायद हमने इंसान होने का फर्ज भुलाया था। दोस्तों, उस बूढ़ी माँ की क्या गलती थी? कहाँ उसके प्यार में कोई कमी रह गई कि उसे इस मोड़ पर दवाई तक को मोहताज होना। दवाई जिसने अपने बैंक बैलेंस, अपने गहने पूरे बेच दिए बच्चों की खुशी के लिए। क्या बच्चे इतने निर्दयी हो जाते हैं? क्या वो अपना बचपना भूल जाते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया? किस लिए ऐसा करते हैं?
अपने बच्चे को पालने के लिए, अपने बीवी को पालने के लिए अगर वो अपने माँ बाप को भूल रहे हैं तो क्या उनके बच्चों के संतान नहीं होंगी? उनकी पीढ़ी आगे नहीं चलेगी? उनका अंजाम क्या होगा? ये नहीं सोचते, चाहे वो बहू हो चाहे वो बेटा। अंत में दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप ये पता लगाओ और मुझे बताओ अपने दिमाग से कि इसमें गलती किसकी थी। वो आते थे परदेश से अगर अपने ससुराल, और वो वापस चले जाते थे बिना माँ से मिले, बिना माँ का हालचाल पूछे। ऐसा क्यों? किसके कहने पर? कौन सी जागीर मांग रही थी तुमसे वो माँ? और वो बेटा जिसके पास कुछ नहीं था, वो अपना सर्वस्व लुटा रहा था। क्या मिला उसे? मेरे हिसाब से उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिली, माँ। उसकी बीवी उसे उतना ही प्यार करती थी, अपने सासू माँ खूब सेवा भाव करती थी, लेकिन दिल में कसक थी उस माँ के। बस इससे मैं एक सीख देना चाहता हूँ समाज को कि उस माँ की क्या गलती थी और बच्चे निर्दयी क्यों हो जाते हैं, किसके कहने पे होते हैं। क्या वो भूल जाते हैं कि उनका अंजाम भी यही हो सकता है? टाइम रहते समझ जाओ, अपने माँ बाप की सेवा करो, जिन्होंने तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व लुटाया। इस तरह तो मुंह मत मोड़ो। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मुझे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर। धन्यवाद।